क्विकली ज़रा एहतशाम साहब से इजाज़त लेते हुए चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर हुकूमत ने एक बड़ा आसान नुस्खा ढूंढ लिया है कि आप अपने PDL के ज़रिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल और बाकी तमाम जो कमियां कोताहियां रह जाएं, आपकी नाअहली हो, उसको आप यहाँ से पूरा कर लें। हैं जी चौधरी साहब? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, मसला इस वक्त ये है कि अगर हम IMF के साथ जो भी शराइत हैं वो प्रॉपरली तय नहीं कर सकेंगे और अगर हम उनके साथ नेगोशिएट ही नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो है ना वो हम नहीं अचीव कर सकेंगे। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इसको मैं जो है ना वो हुकूमत से ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं औरंगजेब साहब, उनकी तरफ ज़्यादा रेफ़र करूँगा, क्योंकि वो सारे इसके करता धरता हैं, जिम्मेदार भी उसके हैं। आगे जो IMF के साथ डायलॉग्स वगैरह करने होते हैं उनमें उनका बड़ा किरदार होता है। तो उनको चाहिए कि जब भी टैक्स टारगेट्स जो हैं वो सेट किए जाएं तो रियलिस्टिक किस्म के टारगेट सेट किए जाएं और फिर उसके बाद ग्राउंड रियलिटीज़ को भी जो है ना वो रियलाइज़ करना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं, जंग का माहौल है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और अगर उसमें किसी वजह से खुदा न खासा टारगेट जो है वो मिस हो जाता है, जैसा कि 700-800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बताया जा रहा है, तो उसमें फिर IMF को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ठीक है, हम भी इकोनॉमी का हमें भी थोड़ा बहुत पता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है ना वो टैक्स टारगेट 500-600 अरब से उसका शॉर्टफॉल हो जाएगा। और इस माहौल में कि जब जो है ना इकोनॉमी बिल्कुल महंगाई अरूज के ऊपर है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इकोनॉमी जो है वो स्क्वीज होती जा रही है, तो उस सूरत हाल में मेरे ख्याल में इस बार्गेनिंग चिप को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे आने वाले वक्तों में भी हमारे आजकल बजट के हवाले से बड़ी मीटिंग्स वगैरह हो रही, तो उसमें भी हम यही बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो हम आने वाले बजट का जो टैक्स टारगेट सिलेक्ट किया जाएगा या ड्यूटीज़ वगैरह का, उसको बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए कि आया कि ये अचीवेबल भी है या नहीं है। जो हम उधर भी वो 15,500 अरब रखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पर क्राइसिस था जिसे हुकूमत ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट, चलो यहाँ से पैसा पूरा हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये हुकूमत अगर इस तरह ऑपरेट करती है कहीं की भी, मतलब यहाँ वो तो हो ही रही है, तो ये बुनियादी तौर पर आप आवाम को फ़ायदा तो नहीं पहुँचा रहे, क्योंकि आपने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पैसे बढ़ा तो दिए, रिवर्स उस स्पीड से होने भी नहीं है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है एग्जैक्टली? देखो, मैं दानादारी की बात तो ये है कि हुकूमत अगर दावा करती है कि जी हम लोगों के लिए ज़िंदा हैं, हम गुड गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं चलें कहीं कर रहे होंगे, लेकिन असल बात तो ये है कि आप लोगों को रिलीफ कोई दे रहे हैं कि नहीं। रिलीफ तो नहीं मिल रहा, लेकिन उनकी कमर जो है ना वो टेढ़ी कर दी है उन्होंने महंगाई के बोझ से। मुझे तो याद नहीं है, शायद चौधरी साहब को याद हो अवैध के 2 हफ्तों में कभी 3 मरतबा तेल की कीमतें बढ़ी हों। अच्छा, फिर ज़्यादा परेशानी इस बात की है, जो अफसोस भी होता है कि रीजन के मालिक को देखकर सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ी हैं, किसी और जगह नहीं बढ़ी। अभी जिन दोनों प्राइसेस कम हुई थी, आपने देखा बढ़ाने के बजाय, कम करने के बजाय इन्होंने बढ़ा दिए। 3 दिन पहले मैंने 15 रुपये बढ़ाई है, और कल इंटरनेशनल अपना मार्केट में कीमतें कम हुई हैं और वो जाके तकरीबन $105 पे आ गई। अब सवाल ये कि जो IMF, वैसे समझने वाली बात तो सोचने वाली बात यह है कि IMF, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जी हमें IMF ने कहा है कि जी क्योंकि आपका टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा और ये तकरीबन जो कहा जा रहा है जो 750 अरब रुपये का शॉर्टफॉल हो गया, अगर ऐसे ही रहता है तो कहा जा रहा है कि ये 850 से 950 तक भी जा सकता है। और उन्होंने कहा है कि जी आप पेट्रोलियम लेवी लगा दें। और वैसे जब ये चौधरी साहब को याद होगा कि जब ये IMF के साथ प्रोग्राम तय हुआ था तो पेट्रोलियम लेवी कहा गया था जी 50 रुपये तक करनी है मैक्सिमम। हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप 2 रुपये 4 रुपये बढ़ाएंगे। इस वक्त 79 रुपीज़ 50 पैसा हो गई है। तो मेरा ख्याल है 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो यह है कि FBR के चेयरमैन उठते बैठते अपने लिए रिलीफ मांग रहे होते हैं अपने लोगों के लिए। आप देख लें कि 1000 गाड़ियाँ उनको मिली हुई हैं। इसके अलावा आप देख लें 25 करोड़ आवाम है, सिर्फ 50 लाख टैक्स फाइलर हैं। अब ये कि IMF जो है ना, IMF इनको क्यों रिलीफ देता है, बड़ी इंट्रिगिंग बात। अपना टैक्स बेस आप नहीं बढ़ा रहे, तो फिर आप टेक्निकलिटीज़ के जरिए अपना दुकानदारों से टैक्स नहीं ले रहे। एहतशाम साहब, ज़राअत पे टैक्स के मामलों को लेकर हम बात कर चुके हैं। हाँ, इसमें जो बात मैं एहतशाम साहब से भी कर रहा था, जी प्लीज़ कीजिए, आखिरी बात कीजिए। आखिरी बात तो वैद इस पर यही है कि अभी मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने भी इशारा किया उस तरफ। अब ये जो बातचीत होगी और या हो रही है, हुकूमत को चाहिए कि IMF के साथ ये मसला उठाए और IMF को खुद देखना चाहिए कि जहाँ वो कहते हैं कि जी सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टैक्स देना चाहिए। आप देखें ना IMF की कितनी सुबकी हुई कि ज़री टैक्स नहीं दिया, सूबों ने नहीं लगने दिया, पास करवा लिया, वो नहीं आ रहा। फिर इसको टैक्स को ब्रॉडन नहीं कर रहे। आज आके कहा जा रहा है कि जी या आप मैं जो आप जिसको कहना चाहिए जो नौकरी का एग्जिस्टिंग टैक्स नेट पे जो है मज़ीद टैक्सेस लगा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी ज्यादती होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात कर रहे हैं, इस क्राइसिस अपॉर्चुनिटी को तो हमने डिस्कस कर लिया।
कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, यानी आज जो कीमत बढ़ रही है हुकूमत के 14 रुपये नहीं है एग्जैक्टली, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, फिर वो आपकी ग्रोसरीज में कन्वर्ट हो रही है चौधरी साहब। तो एग्जैक्टली ये जिस तेज़ी से आ रहा है इस तेज़ी से रिवर्स तो नहीं होगा, अगला कितना टाइम मुश्किल है अगर इसी स्पीड से हर जुम्मे पेट्रोल बढ़ रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका जो मेन और मेजर कंपोनेंट है जिसका सबसे ज़्यादा वेट है, वो नो डाउट पेट्रोल और तेल है। यानी तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी उससे डेफिनेटली इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद दीगर जो अशाया ज़रूरियाँ हैं उनके ऊपर भी इनडायरेक्टली जो है वो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो नो डाउट कि ये जो प्राइसेस हैं इसमें तो अननेसेसरी जो है वो हाइक हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आने वाले वक्तों में अगर मैं कहूँ तो देखें, $60 के ऊपर थी जंग से पहले ये वाली कीमत तेल की अगर देखा जाए तो, जिसको बढ़ा के तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में 120 तक भी गई है और इस वक्त तकरीबन $100 पर बैरल के ऊपर जो है ना ये ट्रेड हो रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए, अगर ये जंग रुक जाती है या इसमें कोई कमी आ जाती है तो बहुत अच्छे सिनेरियो में 75 से नीचे तो ऑयल की प्राइसेस मैं नहीं देखता। और अगर इसी तरह का माहौल रहा तो हमें यही अनफॉर्चुनेटली $100 जो है वो $100 पर बैरल जो है ना ये कीमत का बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता हालात इससे मजीद वर्स्ट होते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में जंग के हालात, तो इससे भी ऊपर जा सकता है। तो फौरी तौर पे अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस जो है ना ये $90 और $100 की रेंज से नीचे आ सकेंगी। इसी हवाले से जो है ना वो हुकूमत को अपने आगे का लायामद तरतीब देना चाहिए। जो टैक्स के टारगेट सिलेक्ट कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ का टारगेट, टैक्स का टारगेट, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, डिपेंडेंसी जो है उसको कम करना चाहिए। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पे जो टैक्स नेट को वसी करने की हम बात करते हैं, सारा कुछ ठीक है, उसको हम मुसलसल डिस्कस करें, लेकिन एक चीज़ हमने और डिस्कस की कि इस वक्त हम पीडीएल के ज़रिए ये रेवेन्यू पूरा करें ना, तो बांग्लादेश को देखें, आप इंडिया को देखें, आप अफगानिस्तान को देखें, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के मॉडल को अपनाया, हम ऐसा क्यों नहीं कर सके? हमारी रिफाइनरीज जो है वो मुनाफे में चली गई। मतलब ये एग्जैक्ट यही टाइम था कारोबार करने का? मुझे तो समझ ये नहीं आई। तो देखिए, पहली बात तो वैद ये मेरा ख्याल है किसी को बच्चों को भी पता है कि हमारे हर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी सोसाइटी में कार्टेल बैठे हैं, माफियाज बैठे हैं, और ये बहुत बड़ा माफिया है। आप देख रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी होगी, ऑयल कंपनीज़ का होगा, इन्होंने सारे फ़ायदे अपने तौर पे लिए हैं। अक्सर तो इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको हुआ, या पीडीएल के ज़रिए हुकूमत जो फ़ी लीटर आप देख लें 140 से लेके 150 रुपया उनको टैक्स की सूरत में वो ले रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ ना कंज्यूमर सोसाइटी है, ना लोग शोर करते हैं, ना बात करते हैं। हम बात के साथ हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हुकूमत कहेगी हमने कर लिया। हुकूमत के पार्ट पे, इस हुकूमत के पिछली हुकूमतों के पार्ट पे यही है कि भाई सारे लोग कहते हैं कि जी आप इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है। अभी प्राइवेट सेक्टर को आप जिस तरीके से एतमाद में लेके आप टैक्सेस बढ़ाएं, ठीक है, वो भी टैक्स नहीं देते, लेकिन ये कोई बात है कि जनाब अब दुकानदार 4 लाख लोगों को मार्क किया हुआ है कि जी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन एक पैसा अवैध देने के लिए तैयार नहीं है। दुकानदार 1000 रुपये सालाना टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। जो बंदा 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, उससे भी टैक्स लिया जाता है। मेरा ख्याल है जुल्म में ज़्यादती है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये इस तरह नहीं चलेगा। अगला बजट आ रहा है, मुझे लगता है 15.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का ये जो हदफ रख रहे हैं रेवेन्यू का, ये पूरा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर IMF के पास जाएंगे। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि कोई FBR वालों के पास उबैद कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो जो IMF को बना लेते हैं, या IMF उनके बारे में बात नहीं करता, बाकी कहते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है शाम साहब, ये जो हम पीडीएल वाला नया रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, और जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बड़ी गलत रिवायत है और इसका आगे चल के हमें नुकसान ही होगा। हाँ जी चौधरी साहब प्लीज। भाई, लास्ट टाइम भी जब इन्होंने टैक्स का टारगेट रखा था ना तकरीबन 13,900 अरब का, उस वक्त भी हम लोगों ने जो है ना कहा था कि तकरीबन ये 1000 अरब रुपए आपने ज़्यादा रखा है, हमारी इकॉनमी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अभी आप यकीन करें, जंग के जो असरात हैं ना वो फौरी तौर पर हमारे ऊपर आए नहीं, और ये हाल हो गया कि हमारा 700-800 अरब का शॉर्टफॉल है। तो टैक्स टारगेट अगर रियलिस्टिक नहीं होगा तो आवाम का खून नुचड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल नोटेबल है और इसको नोट कर लेना चाहिए। चलें, इसी के साथ हम अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जुम्मे आसान हो, कीमतें बढ़े नहीं तो जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, और अगर हुकूमत को डेफिसिट पूरा करना ही है तो वो कोई और रास्ता ढूंढे, ये पीडीएल के जरिए आवाम का खून निचोड़ना बंद करे। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।